हमने यही कहा है कि बूथों को मजबूत करिए और जो डिलीट वोटर्स जो साजिश के तहत वोटर डिलीट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है वो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है। यहाँ इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष होकर सभी प्रक्रियाओं को कराना चाहिए। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़ा पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए हमने एक मीटिंग बुलाई थी और लोगों को नए वोटर्स बनाने के लिए, और जो डिलीटेड वोटर्स हैं और जो वोटर्स आने वाले टाइम पे जो डिलीट करेंगे, क्योंकि 1 महीने का समय का कार्यकाल बढ़ाया गया, तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इन सब बातों को लेकर हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे लगता है पूरा ऑपोजिशन इसका सहयोग देगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से जो एक संवैधानिक ढांचा है हमारे देश का, उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम किया। बजट सेशन चल रहा है और बजट पर चर्चा होगी, मंडे से है चर्चा होने का। और जो बजट है मैं समझती हूँ बजट में कुछ भी, क्योंकि अभी सरकार वाला चुनाव नहीं था, सरकार बनाने वाला, तो किसी भी तरह का बजट में कोई भी वेलकमिंग डिसीजन नहीं दिखा है सरकार की तरफ से। मध्य वर्ग लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, और पूरी टोटालिटी में अगर देखेंगे तो बजट में इस बार के कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि बजट आने की जो खुशी होती है लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, वो दिखाई दी। कौन सी? ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है ये बहुत ही संगठित तरीके से सोसाइटी यानी कि समाज में डिवीजन यानी कि भेदभाव कैसे बनाए, इस कार्य में लगातार लगी रहती है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये इनका शासन, उसमें अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टर कौन है इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके में जो किरदार निभा रहे हैं वो कौन एक्टर्स हैं जो किरदार निभा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ इस तरह की ये सब देखना पड़ेगा। और इन्हीं के सरकार में ही ऐसी फिल्में क्यों आती हैं, सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। ये तो है कि चाइनीज के खाली माझा जो इतना खतरनाक है, जहाँ पे किसी को भी कभी भी क्षति पहुंच सकती है। हमने देखा कि किस तरह कभी युवा की जान गई है, क्या करता हाँ, ये पक्षियों की। और ये चाइनीज मांझे आखिर आ कहाँ से रहे? जिसकी सरकार है, ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी। और खाली चाइनीज मांझे नहीं आ रहे हैं, पूरा हमारा देश में न जाने कितना चाइना से सामान आ रहा है। पूरी सरहदें तो खुली हैं इस तरह के सामान पे। और जो अभी ट्रेड डील साइन हुई है यूएसए की, अगर इस पे हम गौर करेंगे तो न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों रुपए की डील साइन हुई है, और जहाँ पे हम लोग यूएसए से खाद्य पदार्थ का हम लोग आयात करेंगे, और वो भी बिना किसी शुल्क के, कोई जीरो टैरिफ पे। तो मैं समझती हूँ सरकार की रणनीति ही यही है कि हमारे बाजार को, हमारे किसानों को कैसे कमजोर किया जाए और कैसे कॉरपोरेट जगत के लोग पूरे देश में हावी हो। तो मैं समझती हूँ इसी रणनीति के तहत पूरे बाजार यूएसए के आज खोले गए हैं, और जहाँ चाइना के साथ न जाने हम कितने लाखों करोड़ों का आयात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। आज इन सबको कटघरे में रख के सवाल का जवाब देना चाहिए। जो यूएसए की डील हुई है, जहाँ पे न जाने कितने हजारों लाखों करोड़ के कृषि उत्पादक और खाद्य पदार्थ हमारे भारत के मार्केट में आएंगे, वो भी सस्ते दामों में आएंगे, तो हमारा गरीब किसान कैसे सस्टेन करेगा, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाने का कार्य करेगा। इस बार जो जरूरी है वो ये जरूरी है कि एसआईआर पर हम जितना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एसआईआर तब आया जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने एक मत होकर समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को वोट किया। कहीं ना कहीं इससे डर के ये एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वह वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सही ढंग से एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो उत्तर प्रदेश में। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि आप अपना वोट बनाइए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसको भी कहीं ना कहीं छीनने का साजिश कर रहे हैं। किसने?
मैं समझती हूँ कि पिछली बार जब 2024 के चुनाव हुए थे तब वेस्ट बंगाल में सभी पार्टी अपने आप चुनाव लड़ी थी और चुनाव अच्छे परिणाम अच्छे रहे, ऐसे कोई निराशाजनक परिणाम नहीं रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है और क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल अभी खुद ही होके आ रही हूँ कि ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत की सरकार वेस्ट बंगाल में बनाएगी, क्योंकि वो वहाँ की बहुत ही लोकप्रिय नेता है, वो लोगों के बीच में रहती है और मैं मेरा पूरा मानना है कि टीएमसी वेस्ट बंगाल में